नमस्कार दोस्तों, हमारे ट्रेनीज और यूट्यूब व्यूवर्स कई बार हमसे सवाल पूछते हैं कि जिन पौधों को हमें आगे चल के ग्रो बैग में डालना है, उनके पौध हम सीडलिंग ट्रे में क्यों तैयार करते हैं। यानी कि अगर हमें पौधों को फाइनली ग्रो बैग में ही लेकर के जाना है, तो हम डायरेक्टली उनके बीज को ग्रो बैग में ही डाल दें। हम उनके लिए पहले सीडलिंग ट्रे में उनकी पौध तैयार करते हैं और फिर बाद में उन्हें ट्रांसप्लांट करते हैं। ये डबल मेहनत क्यों करते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीडलिंग ट्रे में हमें अपने पौधों की पौध क्यों तैयार करनी चाहिए और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग स्क्रीन पर दिखाए गए पॉइंट्स के आधार पर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सीडलिंग ट्रे होती क्या चीज़ है। आप लोग जैसे ये देख रहे हैं, इसे सीडलिंग ट्रे या प्रो ट्रे कहते हैं, जिसमें छोटी छोटी सी कैविटी बनी रहती है। इन्हीं कैविटीज में हम ग्रोइंग मीडिया भरते हैं। जैसे हाइड्रोपोनिक्स में हम लोग कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग में लोग मिट्टी, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में ये चीज़ें यूज नहीं होती हैं। हम इसमें केवल कोकोपीट भरते हैं। ये अलग अलग साइजेस की कैविटी आती है। जैसे मेरे हाथ में जो ट्रे है, ये 2 इंच बाई 2 इंच लेंथ और ब्रेड्थ की है। इसकी गहराई भी लगभग 2 या 2.5 इंच के आसपास होगी। इसी प्रकार से मार्केट में और अलग अलग साइज की गोल कैविटी में, स्क्वायर कैविटी में, छोटी कैविटी, बड़ी कैविटी, ऐसे सीडलिंग ट्रेज आती हैं। ये आपको कहाँ से मिलेंगी? ये या तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, या कि फिर बेटर होगा कि आप अपने आसपास किसी खाद बीज की शॉप में जा करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इनकी जो प्राइसिंग होती है वो आमतौर पर 30 रुपए से 50 रुपए के बीच में होती है। पॉइंट फर्स्ट, स्पेस यूटिलाइजेशन इन नर्सरी स्टेज। शुरुआत में जब हम बीजों को सीडलिंग ट्रे या नर्सरी ट्रे में लगाते हैं, तो बड़ी छोटी सी जगह में ढेर सारे पौधों को हम लगा सकते हैं, यानी ढेर सारे बीज को हम प्रत्यारोपित कर सकते हैं। ये जो छोटे बेबी प्लांट्स होते हैं दोस्तों, ये हमारे घर में पैदा हुए छोटे बच्चों की तरह होते हैं। आप इमेजिन करके देखिए जरा कि जब हमारे घर में कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, तो उनको कितनी केयर की आवश्यकता होती है, कितने प्यार की आवश्यकता होती है। हम उन्हें मौसम की मार से बचाते हैं, हम उन्हें धूप से, बारिश से, हर एक चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। सही है ना? ठीक ऐसी ही केयर, ऐसा ही प्रेम हमें अपने छोटे पौधों के लिए भी देना पड़ता है। तभी वो हमें अच्छा प्रोडक्शन देते हैं, तभी वो बीमारियों से बचते हैं और एक हेल्दी प्लांट बनता है। अब आप इमेजिन करिए जरा कि आप इन बीजों को सीडलिंग ट्रे में न लगा करके डायरेक्टली ग्रो बैग में लगाते। एक एक बीज को एक एक ग्रो बैग में अगर आप लगाते हैं, तो आफ्टर जर्मिनेशन वो सारे पौधे बहुत दूर होंगे, क्योंकि ग्रो बैग के साइज तो बड़े बड़े होते हैं। काफ़ी बड़े स्पेस में ही आपके जो सीड्स हैं वो फैल जाएंगे। अब इमेजिन करिए कि किसी भी तरह की मौसम के बदलाव से, ज़्यादा गर्मी हो गई, ज़्यादा बारिश हो गई, या ज़्यादा ठंड पड़ रही है, और किसी दिन आपको आवश्यकता महसूस होती है कि यार आज तो मेरे पौधों को बड़ी ठंड लग जाएगी, इन्हें अंदर करना है या इन्हें प्रोटेक्ट करना है। बेमौसम बारिश हो गई और आपने कोई व्यवस्था नहीं किया हुआ है। उस वक्त आपको लग रहा कि यार इतने छोटे छोटे पौधों के ऊपर इतनी तेज बूंदें आकर के गिरेंगी, कहीं ये पौधा मेरा टूट ना जाए, और आपको लगता है कि इन्हें हटा लेना चाहिए। तो सोचिए जरा सा कि अगर आपने ग्रो बैग में उन छोटे छोटे प्लांट्स को छोड़ दिया है, तो एक एक ग्रो बैग को उठा करके आपको सेव करना पड़ेगा। इसके बजाय अगर आपने उन्हीं बीजों को सीडलिंग ट्रे में लगाया है, तो बड़ी आसानी से आप एक ट्रे को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख देंगे। किसी भी तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन होती है तो आप इजीली उसे डिस्प्लेस कर सकते हैं। इट मीन्स अगर हम सीडलिंग ट्रे में बीजों को लगाते हैं, तो हम आसानी से स्पेस मैनेजमेंट भी कर पाते हैं और पौधों की प्रोटेक्शन भी कर पाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स आज हिंदुस्तान में एक उभरती हुई इंडस्ट्री के रूप में सामने आ रहा है। आज हर छोटे बड़े शहर में साफ सुथरी, ताजी और कीटनाशक रहित वेजिटेबल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और इस डिमांड को आसानी से पूरा किया जा सकता है हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के जरिए। तो इस उभरती हुई इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए, हाइड्रोपोनिक्स पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग और गाइडेंस पाने के लिए आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, जिसके जरिए आप इस टेक्निक को सीख करके अपनी फैमिली के लिए साफ सुथरी और ताज़ी सब्जियां उगा सकते हैं। साथ ही इसे बड़े स्केल में ग्रो करके आप इस उभरती हुई इंडस्ट्री का एक हिस्सा बन सकते हैं। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर डायरेक्टली जा करके आप वहां एनरोल हो सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। पॉइंट नंबर 2, इजी मैनेजमेंट ऑफ वाटरिंग एंड न्यूट्रिशन। दोस्तों, ये जो छोटे प्लांट्स होते हैं, हमारे बेबी प्लांट्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इट मीन्स कि अगर हमने इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा वाटर दे दिया,
या ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिशन इनमें दे दिया, तो दोनों ही कंडीशन में ये खराब हो सकते हैं। इनफैक्ट कम वाटरिंग या ज़्यादा वाटरिंग, कम न्यूट्रिशन या ज़्यादा न्यूट्रिशन, दोनों ही कंडीशन में ये प्लांट्स खराब हो सकते हैं। अब जब हम सीडलिंग ट्रे में इन प्लांट्स को लगाते हैं, फॉर एग्जांपल कोकोपीट हमने यूज़ किया है, तो उस कोकोपीट का जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जब हम इनमें वाटरिंग करते हैं और किसी भी वजह से सपोज गलती से हमने इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया, ज़्यादा न्यूट्रिएंट डाल दिया, तो सीडलिंग ट्रे में बने हुए होल्स में से वो ओवर वाटरिंग बाहर निकल जाती है और प्लांट्स हमारा सेफ रहता है। इसके बजाय अगर आप इन पौधों को डायरेक्टली ग्रो बैग में लगाते, सपोज आपने ग्रो बैग में बीज लगाया और जर्मिनेशन हुआ, उस कंडीशन में आपने अपने प्लांट्स में ज़्यादा पानी दे दिया और वो पानी अगर एक्सेस अमाउंट में हुआ तो पौधों को गला देता है या कई प्रकार की बैक्टीरियल और फंगल डिजीज का कारण भी बनता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी ज़रूरत होती है कि शुरुआत में हम पौधों को सीडलिंग ट्रे में लगाएं, क्योंकि सीडलिंग ट्रे की कैविटी छोटी होती है और जो हमारे बेबी प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनकी जड़ें भी छोटी सी होती हैं। तो ये ठीक उसी प्रकार का है कि जैसे छोटे बच्चे हैं, उनका मुंह छोटा सा है तो हम छोटे छोटे चम्मच से उनको खाना खिलाते हैं, ठीक इसी प्रकार से सीडलिंग ट्रे भी वो छोटे चम्मच का काम करता है कि अगर हम गलती से ज़्यादा पानी डाल भी देते हैं तो वो पानी उस छोटे चम्मच से बाहर निकल जाएगा। आई थिंक आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 3, इंसेक्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर आपने अपने छत पे या अपने किचन के लिए गार्डन बना के रखा है तो आपने देखा होगा कि हमारे पौधों में समय समय पे बहुत सारे कीड़े भी लग जाते हैं या उनमें कई बार कई तरीके के रोग आपको दिखाई देते हैं, जैसे पत्तियों में झुलसा रोग आ जाना, पत्तियों का डिफॉर्म हो जाना। दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो सारे इंसेक्ट और सारी बीमारियां होती हैं, इनके लिए हमारा प्लांट शुरुआती स्टेज में बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होता है, क्योंकि अभी वो बेबी प्लांट है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉलरेंस नहीं है, अभी वो मजबूत नहीं है। तो उस कंडीशन में जब हम अपने प्लांट्स को एक छोटे से स्पेस में यानी सीडलिंग ट्रे में लगा करके रखते हैं, हमने बीज को सीडलिंग ट्रे में डाला, बेबी प्लांट जर्मिनेट हुआ और उस प्लांट में इंसेक्ट का अगर अटैक होता है तो उसके लिए हम बहुत अच्छे तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी छोटी सी जगह पे हमको अरेंजमेंट करना होता है। इसी प्रकार एक ट्रे को डिजीज से बचाना ज़्यादा आसान होता है इंस्टीड ऑफ अगर हम सारे के सारे गार्डन को डिजीज से बचाने की कोशिश करें। तो इसलिए भी शुरुआत में हमें अपने पौधों को सीडलिंग ट्रे में ही जर्मिनेट कराना चाहिए। जो बीज लगाने चाहिए वो सीडलिंग ट्रे में ही लगाने चाहिए, ताकि उसे हम कवर करके रखें। किसी भी तरीके के इंसेक्ट जैसे व्हाइट फ्लाई होते हैं, फिट्स होते हैं, जेडसिस्ट होते हैं, ऐसे इंसेक्ट से हम अपने पौधों की केयर कर सकते हैं और ये सीडलिंग ट्रे में बड़ा आसान हो जाता है हमारे और आपके लिए। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि अगर आप 100 बीज ग्रो बैग में लगाते हैं और उनको प्लांट बनाते हैं और उसकी बजाय 100 बीज आप सीडलिंग ट्रे में लगाते हैं, तो जो मोर्टेलिटी रेट होता है यानी कि पौधों के मर जाने की जो दर होती है, खराब हो जाने की जो दर होती है, वो सीडलिंग ट्रे में बहुत कम होती है, ग्रो बैग में बहुत ज़्यादा होती है। सीडलिंग ट्रे में जब आप अपने प्लांट्स को लगाते हैं तो उनका मोर्टेलिटी रेट बहुत कम रहती है, इनफैक्ट अबव 90% भी आप आसानी से गेन कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 4, सिलेक्शन ऑफ हेल्दी प्लांट्स। दोस्तों, एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके गार्डन में 50 पौधे लगाने की जगह है, तो आप सीडलिंग ट्रे में 60 से 70 बीज लगाते हैं। वो बीज जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेशन के बाद वो पौधा बनता है, तो उनमें से हम 50 हेल्दी प्लांट्स को सिलेक्ट कर पाते हैं। 20 उन पौधों को छोड़ देते हैं जो पौधे या तो पीछे चल रहे हैं या जिनमें कोई डिजीज या किसी प्रकार की भी समस्या हमको दिखाई दे रही है। ये पॉसिबल तभी हो पाता है जब हम बीजों को सीडलिंग ट्रे में लगाते हैं। अब अगर आपके पास 50 पौधे लगाने की जगह है और आपने 50 बीज अपने गार्डन में डायरेक्टली ग्रो बैग में डाल दिया, तब वहाँ पे आपके पास मजबूरी हो जाती है कि जो कि आपके पास वो 50 पौधे ही हैं, उनमें से कितने हो सकता है कुछ जर्मिनेट हुए हों, कुछ ना हुए हों। हम मान के चलते हैं कि चलिए सारे प्लांट भी जर्मिनेट हो गए, लेकिन कभी भी सारे प्लांट इक्वल स्पीड से, इक्वल ग्रोथ से आगे नहीं बढ़ते हैं। उस कंडीशन में आपको नुकसान होता है इस बात का कि आपने जितना समय लगाया, जितना स्पेस कंज्यूम करके रखा, जितनी मेहनत रखी, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिले। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है सीडलिंग ट्रे में पौधे लगाने का कि हम कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स लगा करके उनमें से अच्छे अच्छे प्लांट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं अपने गार्डन के ग्रोइंग एरिया में फर्दर ग्रोथ के लिए। पॉइंट नंबर 5, पॉसिबिलिटी ऑफ अर्ली हार्वेस्ट टू गेन मोर प्रॉफिट। दोस्तों, ये जो पॉइंट है
ये स्पेशली कमर्शियल ग्रोवर्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर की लाइन में, खेती बाड़ी के लाइन में इस बात को बड़े अच्छे समझना है कि हम जब अपने खेत से उगने वाली फसल को मार्केट में सीजन से पहले उतार देते हैं तो उनके रेट्स हमें बहुत शानदार मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि टमाटर के रेट आपने देखे होंगे कि नवंबर दिसंबर में टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, क्योंकि उस समय पूरे देश भर में धुआंधार प्रोडक्शन हो रहा होता है, सभी जगह टमाटर की भरमार होती है, तो उस समय रेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि किसानों को घाटे में भी अपना सौदा बेचना पड़ता है। लेकिन वही टमाटर अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में अगर आपने ध्यान दिया हो तो काफ़ी महंगा होता है, 40 रुपये, 50 रुपये, कई बार तो 100 रुपये के भी क्रॉस हो जाता है, क्योंकि उस समय मौसम क्रूशियल होता है और जो किसान अर्ली मैनेजमेंट कर पाते हैं, अगैती की फसल ले पाते हैं, वही किसान प्रॉफिट में रहते हैं। तो ये चीज भी संभव हो पाता है सीडलिंग ट्रे में बीज लगाने के साथ। कैसे समझते हैं? अगर आपको टमाटर अगस्त और सितंबर के महीने में उत्पादन शुरू करना है, यानी आप चाहते हैं कि आपके खेतों में जो टमाटर की फसल है वो अगस्त सितंबर से उसकी तोड़ाई शुरू हो जाए, तो ऑब्वियसली आपको जो बीज है वो जून के महीने में डालना होगा। जून के महीने में हिंदुस्तान के ज़्यादातर एरियाज में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। उस कंडीशन में अगर आप नर्सरी तैयार भी करते हैं, डायरेक्टली खेतों में बीज लगा भी देते हैं, जर्मिनेशन भी हो जाता है अगर एक बार, तो भीषण गर्मी की वजह से उनमें से बहुत सारे पौधे मर जाते हैं और आपका समय, पैसा, लेबर, एनर्जी सब कुछ वेस्ट हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग सीडलिंग ट्रे में पौध तैयार करें तो 1 एकड़ में लगने वाले टमाटर की सारी पौध एक छोटे से एरिया में, छोटे से चैम्बर में ही तैयार हो जाती है सीडलिंग ट्रे के जरिए। अब उसे गर्मी से बचाना ज़्यादा आसान है उस छोटे चैम्बर में अपेक्षाकृत पूरे 1 एकड़ के खेत में। हम कई सारे अरेंजमेंट कर सकते हैं। एक छोटा पॉली हाउस का चैम्बर बना करके उसके अंदर डोमेस्टिक कूलर, घरों में यूज होने वाला कूलर लगा सकते हैं, उसको ग्रीन शेड से कवर कर सकते हैं अगले 1 महीने के लिए, ताकि अगले 1 महीने तक वो पौधा हमारा जून की भीषण गर्मी से भी बच जाए, मौसम बेमौसम बारिश से भी बच जाए, और जब वो पौधा 1 महीने का ग्रो हो चुका होगा तब तक में टाइम आ जाएगा जुलाई का। जुलाई में ज़्यादातर एरियाज में बारिश भी शुरू हो जाती है, मौसम फेवरेबल हो जाता है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर जाती है, और सबसे बड़ी बात कि आपका जो पौधा है अब वो बेबी प्लांट नहीं रहा, वो 1 महीने का मैच्योर्ड प्लांट हो चुका होता है, जो कि किसी भी तरह की मौसम की मार को झेलने के लिए भी मजबूत हो जाता है। पौधों को सीडलिंग ट्रे में उनकी पौध तैयार करना ज़्यादा फायदेमंद होता है इंस्टीड ऑफ डायरेक्टली ग्रो बैग में जाने की। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी लोगों के लिए। होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को सभी गार्डनिंग लवर्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।